Hey everyone, welcome to my channel and my channel means Learn with Manisha. In this video, I am solve class 10th math chapter number 1 real number. अब इस वीडियो में मैं क्लास 10th मैथ और चैप्टर 1 रियल नंबर को क्या करूंगी सॉल्व करूंगी, जो कि हमारा एक्सरसाइज 1.1 मैंने सॉल्व कर दिया है। आप उसको जाकर चेक कर लेंगे, ठीक है। आज मैं एक्सरसाइज 1.2 को क्या करूंगी सॉल्व करूंगी एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करूंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि अंडर रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है। तो क्या हम इसको मान लेते हैं, प्रूफ करना है हमको इरेशनल नंबर। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो ये अंडर रूट 5 है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि लेट अस assume अंडर रूट 5 इज रेशनल नंबर। हम क्या मान लेते हैं कि जो अंडर रूट 5 है वो क्या है, हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होता है कि रेशनल नंबर हमारा वो नंबर होता है, क्या होता है रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर क्या होता है जो कि a अपॉन बी के फॉर्म में होना चाहिए। ए एंड बी क्या होना चाहिए, हमारा किससे बिलोंग करना चाहिए, हमारा इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। और बी भी क्या होना चाहिए, कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इतनी प्रॉपर्टी कौन शो करता है, रेशनल नंबर शो करता है। तो अगर मैं अंडर रूट 5 को क्या मान रही हूँ कि वो एक रेशनल नंबर है, तो ये भी क्या होना चाहिए, ए अपॉन बी के फॉर्म में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे ए अपॉन बी के फॉर्म में। मतलब अंडर रूट 5 को कैसे लिख सकते हैं, ए अपॉन बी के फॉर्म में। क्यों क्यों ये ऐसा हम लिख रहे हैं, क्योंकि हम अंडर रूट 5 को क्या मान रहे हैं कि वो रेशनल नंबर है। दैट्स वाई आई एम राइट हियर इन दिस फॉर्म। इसी की वजह से अंडर रूट 5 को मैं किस फॉर्म में लिख रही हूँ, ए अपॉन बी के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक रेशनल नंबर मैंने एज्यूम किया है, ठीक है। अब क्या कर देंगे हम, यहाँ पे हमारा क्या है, और यहाँ पे हमको ये भी लिखना रहता है कि जो ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, ठीक है। आगे समझ में ये होना चाहिए, ठीक है। क्यों को प्राइम नंबर होना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर को ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख रहे हैं, जैसे कि अगर हम मान लें क्या 10/2, तो इसको हम क्या कर देंगे, अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/1। तो यहाँ पे हम इसको छोड़ रहे हैं ना, तो जो 5 और 1 है वो क्या है, एक तरह का को प्राइम नंबर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो 5 है ये केवल खुद से ही या 1 के टेबल से ही क्या होगा, ये डिविजिबल होगा, और 1 भी क्या होगा, खुद से ही केवल डिविजिबल होगा। इसीलिए हम ए और बी को क्या मान ले रहे हैं, को प्राइम नंबर है, ठीक है। मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, इसकी वजह से ये लिखा गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट है तो हम अंडर रूट को हटाएंगे, तो अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, हम स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या यहाँ पे कर देंगे, अगर ये 1 है इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, अंडर रूट मतलब इक्वल्स टू है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कब फॉलो होता है, जब बीच में क्या हो, इक्वल्स टू के इधर भी नंबर हो और इक्वल्स टू के इधर भी नंबर हो, और बीच में ऐसे इक्वल्स टू का साइन हो, तब हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई इसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं था तो हम क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a1 जा a, और इसका क्या हो जाएगा b अंडर रूट 5। क्या आ रहा है हमारा, b अंडर रूट 5। अब हमको अंडर रूट को हटाना है तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इधर तो करेंगे स्क्वायर तो ए स्क्वायर होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसका स्क्वायर कर रहे हैं हम तो इसका तो यही होगा, और इस बी का क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अंडर रूट 5 का क्या होगा, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होता है कि अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 को क्या देगा, 5 देगा, ठीक है। तो ये अंडर रूट 5 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, इसी को 2 टाइम्स लिखना जो कि 5 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। तो हमारा क्या आ रहा है, ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। हम इसको पहला इक्वेशन मान ले रहे हैं हम, ठीक है। क्या मान ले रहे हैं हम, पहला इक्वेशन मान ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये इसके इक्वल में क्यों लिखा है, क्योंकि ये क्या कहना चाह रहा है कि जो ए है इसके क्या है, ये सब फैक्टर है। क्या है ये 5 और बी स्क्वायर क्या है, इसके फैक्टर है। जब ए स्क्वायर के फैक्टर होंगे तो ए के भी ये फैक्टर होंगे, तो यस होंगे। तो हम यहीं पे यही लिखेंगे कि जब ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई बी, ठीक है, डिविजिबल बाई 5 हो रहा है हमारा। तो क्या हो जाएगा, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो अगर
ये क्या है हमारा, जब ये ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी क्या होगा, ए भी हमारा क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो सिंस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, ये भी हमारा 5 से डिविजिबल होगा, इसको पहला इक्वेशन मान लेते हैं हम। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि हम लेट कर लेते हैं, अगेन लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, लेट इक्वल्स टू क्या करेंगे 5, जो ए है हमारा लेट करेंगे तो ए इक्वल्स टू 5c। तो ए का मतलब क्या है हमारा, ए का ये फैक्टर है, जैसे कि अगर हमको क्या लिखना है 8 लिखना है तो 8 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो ऐसे ही कह रहा है ए का फैक्टर क्या हो जाएगा 5c। ठीक है, आगे समझ में, तो यही चीज है ए इक्वल्स टू 5c, जो कि c क्या है हमारा, c इज एन एनी इंटीजर, c जो हमारा है कोई इंटीजर है। अब क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, बोथ साइड क्या करेंगे हम स्क्वायर कर देंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा, और सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर अगेन 25 से भी क्या है ये डिविजिबल है, और सी से भी क्या है डिविजिबल है। तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, आर एस में जब इसका हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं, इन दोनों का स्क्वायरिंग करेंगे तो हमको ये आएगा ए स्क्वायर। देखिए यहाँ पे भी जो हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा क्या होगा इक्वेशन 2, क्या हो जाएगा इक्वेशन 2। हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या पा रहे हैं कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 5 है, और ए स्क्वायर इक्वल टू 25 सी स्क्वायर, आपस में ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, बी स्क्वायर 5b स्क्वायर इक्वल टू 25 सी स्क्वायर, 5 से हमारा ये चला जाएगा 5 बार में, तो क्या हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि जो b है, b स्क्वायर है वो क्या है 5 और c से दोनों क्या है डिविजिबल है। तो हम ये चीज हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। क्या है ये 5 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या है कि जो बी स्क्वायर है वो भी 5 से डिविजिबल है, और जो ए स्क्वायर है वो भी क्या है 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं होगा, जो कि मैंने यहाँ पे ये मान रखा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे फाइनल आंसर में, लिखेंगे ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर। क्या लिखेंगे हम, ए एंड बी आर कॉमन फैक्टर जो कि 5 है। ए एंड बी क्या है हमारा, ए बी के पास हमारे क्या है कॉमन फैक्टर है जो कि 5 है। इसीलिए जो हमने ऊपर ये कंट्राडिक्शन मान रखा है कि √5 वो क्या हो जाएगा हमारा, वो चीज जो हमने माना वो हमारा गलत हो जाएगा। तो इससे हम क्या लिखेंगे, सो दिस कंट्राडिक्शन इज दिस कंट्राडिक्शन इज एराइजन बिकम रॉन्ग। ठीक है, एराइजन बिकम रॉन्ग। ये हमारा जो ऊपर माने थे कि रेशनल नंबर है तो क्या हो गया हमारा रॉन्ग है, तो जब रेशनल नहीं होगा तो वो नंबर क्या हो जाएगा इरेशनल होगा। तो लिखेंगे हेंस √5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए एक बार मैं और समराइज कर देती हूँ। क्या कह रहा है, √5 इज इरेशनल नंबर। जो √5 है वो क्या है हमारा, उसको प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि √5 इज रेशनल नंबर, कि जो √5 है वो रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर होने के लिए उसको ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्या, कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि जो रेशनल नंबर होते हैं सबसे पहले तो a/b के फॉर्म में होते हैं, मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होते हैं। ए और बी किससे बिलोंग करते हैं, इंटीजर से। किससे बिलोंग करते हैं, इंटीजर से। और b डज नॉट इक्वल टू 0, कभी भी b 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जब इसको √5 को क्या माने, रेशनल माने, तो इसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, यहाँ स्क्वायर बोथ साइड किया है। ठीक है, फिर जब मैंने किया है तो ये इसका फैक्टर हो गया, मीन्स a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 हो गया है। फिर हमने माना है कि जब a स्क्वायर डिविजिबल है किससे 5 से, तो a भी क्या होगा, वो भी डिविजिबल होगा 5 से। तो a इक्वल टू 5c, c कोई हमारा इंटीजर है। फिर मैंने इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई किया। फिर यहाँ से मैंने क्या करा,
इन दोनों को मैच किया कि इसका जो LHS है वो क्या है, दोनों इक्वल है, तो RHS भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। इसीलिए क्या हो गया है 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर, 5 से कट गया 5 हो जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, मीन्स b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, मतलब a स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है और b स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है, ठीक है। और ये क्या हो जा रहा है, a एंड b क्या हो जा रहे हैं, दोनों कॉमन फैक्टर हैं, कौन से 5 है, जो कि हमने जो माना था a एंड b आर को प्राइम, तो को प्राइम नंबर होते हैं वो होते हैं जिनमें क्या होते हैं, केवल 2 फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद के नंबर से डिविजिबल होंगे या 1 से होंगे। तो ये क्या है, इन दोनों में 5 आ रहा है, मतलब कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है, इसीलिए जो हमने ऊपर माना है, तो दिस कंट्राडिक्शन इज इरेजन बिकम रॉन्ग, जो मैंने ऊपर माना है वो क्या हो गया, हमारा गलत हो गया, जिससे कि √5 इज इरेशनल नंबर हमारा प्रूफ हो गया, क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप क्या करेंगे, इसका अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे। ओके